कल्कि पुराण का प्रथम अध्याय भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर के संवाद के रूप में है। इस अध्याय में भगवान शंकर ने भगवान श्री कृष्ण से कलियुग के अंत के समय के बारे में पूछा था। उन्होंने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। इस अध्याय में भगवान शंकर ने कहा है कि कलियुग में लोग धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे और धर्म के लोगों को उनके कर्मों के आधार पर ही नरक और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये भी बताया है कि कलियुग के अंत के समय भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे और धर्म को स्थापित करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्होंने अनेक अवतार लिए हैं और अगले अवतार के रूप में वे कल की अवतार लेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि कलियुग में धर्म के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा और धर्म का पालन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल्कि पुराण का प्रथम अध्याय, जो भागवत महापुराण के दशम स्कंद के आधार पर लिखा गया है, कलियुग के आरंभ की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अध्याय कलियुग में धर्म का क्षय और अधर्म का विस्तार के विषय में बताता है। इस अध्याय में वर्णित है कि कलियुग में लोग बुद्धि के विपरीत कार्य करते हैं, जो धर्म की नष्टि के कारण होता है। अध्याय के शुरुआती भाग में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को युगों के चक्र के बारे में बताया है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के लड़ाई का वर्णन है। यह अध्याय उस समय की दुर्दशा को दर्शाता है जब कलियुग आरंभ हुआ था और धर्म का क्षय होने लगा था। अध्याय में कहा गया है कि कलियुग में लोग बुद्धि के विपरीत कार्य करते हैं, जो धर्म की नष्टि के कारण होता है। इस अध्याय में वर्णित है कि कलियुग में लोग लोभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, धर्म और सत्य से दूर रहते हैं। यह अवतार कलियुग के अंत के पूर्व होगा और इस अवतार में भगवान विष्णु का अवतार होगा। इस अध्याय में कल की अवतार के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कल की अवतार बहुत ही बलवान होगा और वह धर्म को स्थापित करने के लिए अधिकांश लोगों को मार डालेगा। इस अवतार में कल की भगवान का वर्णन बहुत ही उदात्त रूप से किया गया है। इस अध्याय में कल की अवतार के बाद कलियुग के अंत के बारे में भी बताया गया है। कलियुग के अंत के बाद सत्ययुग फिर से प्रारंभ होगा। इस अध्याय में भगवान विष्णु की पूजा के बारे में भी बताया गया है और यह समझाया गया है कि उनकी पूजा से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय में ये भी उल्लेख किया गया है कि भगवान कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जो वासुदेव और विष्णु दोनों के स्वरूप में है। साथ ही इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण की कहानियों को सुनने से ही मनुष्य को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है, जो संसार के सभी लोगों को आश्रय देती है।